ठीक है, ये त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज कौन सी है आपकी 8.2 प्रश्नावली है आपकी 8.2 का, और ये पहले क्वेश्चन का तीसरा सवाल है। इसको कैसे हल करोगे, है ना? तो कैसे हल करोगे, आपको एक टेबल पता होनी चाहिए जिसमें मान दिए होते हैं एंगल के, जिसमें मान दिया होता है एंगल का अनुपात के रूप में, जैसे sin 0 का मान, sin 30 का मान, sin 45 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान दिए होते हैं। अब वो टेबल आप याद कर लोगे तो आप इस सवाल को आसानी से हल कर पाओगे। तो आप कैसे इस सवाल को हल करोगे, फिलहाल तो यहाँ देख लीजिएगा। इक्वल टू का साइन लगाइएगा। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है cos 45 की वैल्यू क्या होती है? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और फिर वो वैल्यू यहाँ रख दी। अब sec 30 की वैल्यू बताइए, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sec 30 की वैल्यू पता होने के लिए तुम्हें cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। होती है कि नहीं होती है? तो उसकी उल्टी कर दो, sec 30 हो जाएगा 2/√3। हाँ, तो 2/√3 और ये प्लस का साइन कर दो। ऐसे sin 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसको पलट दो, cos 30 की वैल्यू पता हो जाती है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और उसे पलट दोगे तो 2/1 हो जाएगा, है ना? तो 2 में कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब ये बन गया आपका एक प्रकार से क्वेश्चन हो गया। इसे हम सरलीकरण कर, इसको सरल कर लेंगे। तो 1/2 ऐसे ही लिखोगे, अंडर रूट में 1/2। और ये आपका देखिए, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ √3 से हमें मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी। यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी। तो ये ऊपर हो जाएगा 2 + 2√3 और बटे में क्या हो जाएगा? √3। इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ये √3 का जो है मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 2 से इस वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 और ब्रैकेट में इसको लिख लो 2 + 2√3। अब क्या करना है, इस 2 से इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देना है, तो ऊपर हो गया √3 और बटे से 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 2√3, 2√2 हो गया, और प्लस का ये हो जाएगा 2√6। देखो बेटा, ये 2 से अगर 3 का, दोनों ही रूट में है, 2 से और 3 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अंडर रूट करनी के अंदर जो संख्या होती हैं उसकी करनी के अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो आप लिखोगे गुणा वो भी करनी के अंदर ही लिखोगे। समझ आ गया?